सो व्हाट इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, है ना। केपी सिस्टम जो होता है एस्ट्रोलॉजी का, है ना, कृष्ण मूर्ति पद्धति जिसे कहते हैं, है ना। एंड अगर आप ये चीज़ देखेंगे ध्यान से तो आपको खुद समझ में आएगी। अगर आप कोई भी अगर ऐप खोलते हैं उसमें आप टाइम और डिटेल डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम अगर आप डालते हैं तो स्टार्टिंग में वो शो करता है आपको कि आपको कौन से सिस्टम से चार्ट देखना है। एक तो होता है लहरें, एक होता है बीवी रमन, एक होता है केपी सिस्टम, है ना। एंड जो पराशर होरो शास्त्र है, इन कॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। एंड मैक्सिमम हर जगह लहरें ही यूज़ होता है ना। एंड केपी इज़ अ बिट इजी। एंड हाउस सिग्निफिकेटर्स वगैरह होते हैं उसमें। एंड साइंस वगैरह इतने ज़्यादा जो है नहीं देखे जाते क्योंकि थोड़ा सिस्टम अलग है, हल्का सा। एंड उसमें थोड़ा एक मैं आपको चीज़ बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपको लहरे सिस्टम से भी अगर आप देख रहे हैं देन आपको वो चीज़ मैच करनी है केपी सिस्टम से। आप सॉफ्टवेयर में जाके चेक करिएगा उसको। एंड इट्स लाइक कृष्ण मूर्ति पद्धति। एंड उन्होंने जो भी चीज़ अपने हिसाब से पुट ऑन करी है। एंड उनका कहने का ये मतलब था इट्स लाइक कि ठीक है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, बट एक्चुअल में 365 डेज नहीं होते। जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो 365.23 डेज की होती है। लीप ईयर वगैरह काउंट करते हैं एंड दिस एंड दैट। एंड मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम देखते हैं कि इट्स लाइक एक साइन होता है ना। 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस, 12 साइन। एंड एक हाउस 30 डिग्री होल्ड करता है ना। तो इट्स लाइक के क्या वो एक्चुअल में 30 डिग्री ही होल्ड करता है। ऐसा भी हो सकता है वो 30.32 डिग्री हो। एंड हो सकता है वो 29.70 डिग्री हो और समथिंग लाइक दैट। एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन आपका अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है एक हाउस में एंड 30 डिग्री वो लॉन्ग है। एंड बट आप चलित चार्ट खोल के देखते हैं तो उसमें वो नेक्स्ट हाउस में शिफ्ट हो जाता है। एंड चलित चार्ट जो होता है वो हम दशा प्रेडिक्ट करने के लिए देखते हैं। एंड वो एक केपी सिस्टम है, कृष्ण मूर्ति पद्धति का सिस्टम है वो, ठीक है, चलित चार्ट। तो उसका क्या मतलब है कि प्लैनेट शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो कि इट्स नॉट एक्चुअल जो है। जैसे कि एक एरीज है, एरीज के अंदर कितने नक्षत्र, नक्षत्र में भी मैं अभी जाऊंगा। 30 डिग्री लॉन्ग अगर एरीज का साइन है एंड सन उसके अंदर बैठा हुआ है लेट्स से, है ना। एंड आप अगर उसको क्योंकि केपी के हिसाब से 30 डिग्री नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है। एंड सन जो है आपका टॉरस में शिफ्ट हो गया, है ना। बट आप तो सन जो है आपको अब टॉरस का रिजल्ट देगा, बट दी फर्स्ट हाउस में एरीज असेंडेंट का अगर चार्ट है तो फर्स्ट हाउस के आपको वो रिजल्ट्स देगा एंड टॉरस के भी देगा, ठीक है। तो चलिए चार्ट भी उसकी एक कैलकुलेशन है। देन जैसे कि एक साइन है एंड एक साइन 30 डिग्री लॉन्ग है, उसमें 2.5 नक्षत्र आते हैं। लेट्स से 27 नक्षत्र होते हैं, है ना, कॉन्स्टलेशंस ऑफ द मून। एंड एक साइन में नॉर्मली 3 होते हैं, 2.5 होते हैं। लेट्स से एरीज के अंदर आता है आपका अश्विनी रूल्ड बाय केतु, एंड देन भरनी रूल्ड बाय वीनस, देन कृतिका रूल्ड बाय सन। एंड बेस्ड अपॉन द डिग्री आपको पता लगता है कि कौन से नक्षत्र में आपका प्लैनेट है एंड डिग्री के हिसाब से तो आपको क्या रिजल्ट देगा, है ना। बट कृष्ण मूर्ति पद्धति की जो कैलकुलेशन है उनके हिसाब से उन्होंने हर नक्षत्र को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे नॉर्मली पदा होते हैं 1 2 3 4, इन्होंने हर नक्षत्र को एंड 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एंड वो 9 जो पार्ट हैं एक पर्टिकुलर प्लैनेट होल्ड करता है अपनी दशा के हिसाब से, है ना। एंड अगर आप केपी सिस्टम खोलेंगे एंड खोलने के बाद आप उसमें प्लैनेट्स पे जाएंगे एंड एक तो उसमें डिग्री आपको बहुत ज़्यादा लिखी हुई दिखाई देगी। देन एक चार्ट आपको दिखाई देगा हर प्लैनेट का नाम लिखा होगा। एंड हर प्लैनेट को पॉइंट्स मिले होंगे। अब इसका एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। अगर किसी भी प्लैनेट को 5 8 या 12 या 6 8 और 12 हाउस को देख रहा है, ये नंबर लिखा हुआ है उसके आगे, तो वो प्लैनेट पर्टिकुलर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा एंड मिक्स आपको रिजल्ट्स देगा, है ना। नॉर्मली भी अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई प्लैनेट डेबिलिटेड है एंड देन आप केपी सिस्टम खोल के देखते हैं, केपी सिस्टम के हिसाब से वो जो है अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे लेट्स से 11 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। प्लैनेट आपका डेबिलिटेड था, लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति केपी के हिसाब से जो एक नक्षत्र को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया था वो अलग अलग जगह पे देख रहा है एंड अलग अलग हाउस के आपको रिजल्ट दे रहा है। तो इट्स लाइक के प्लैनेट आपका डेबिलिटेड है लेकिन रिजल्ट उसने आपको अच्छे दिए हैं, ठीक है। एंड तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं भी देखता हूँ, अगर मैं दशा वगैरह को जज करना है तो ऐसे नहीं जज होती है कि ठीक है कि ओके 6 में है, 8th में है या 12th हाउस में प्लैनेट चला गया है अब बुरे रिजल्ट देगा। दशा में अगर हम देखते हैं तो चलित चार्ट हमें देखना होता है, 6th हाउस के रिजल्ट आपको देगा। एंड लेकिन चलित चार्ट में अगर वो शिफ्ट हो गया तो वो नेक्स्ट हाउस के रिजल्ट आपको देगा।
दोनों की देगा आपको, ठीक है ना। एंड चलिए चार्ट मैं इन डिटेल बाद में आपको बता दूंगा, बट जो नंबर मैंने आपको बताया 5, 8 और 12 और 6, 8 और 12, ये ज़रूर आप ऐप खोल के देखें, उसमें देखें लहरें, बीवी रमन और केपी जो है सिस्टम, केपी सिस्टम में जाके आप अपना चार्ट खोलें एंड जॉन सी प्लैनेट की दशा आपकी चल रही है वो खोल के देखें एंड उसको क्या क्या पॉइंट्स मिले हुए हैं वो आप देखें। तो उसमें बहुत ही सिंपल वे में क्लियरली समझा रखा होता है केपी सिस्टम में। एंड और इन डिटेल में आपको बाद में कभी बताऊंगा, किसी ने पूछा था तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक वीडियो बना दूं।